हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक मैथ्स का बेहतरीन खूबसूरत, जहां पर स्टार्टिंग करने वाले हैं हम मैथ्स की नई जर्नी। क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी बुक जो कि मैं पढ़ाने वाला हूं, यहां पर से आपको एनसीईआरटी की बुक क्लास 12th के लिए सारा का सारा कोर्स यहीं पर आपको पढ़ाया जाने वाला है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक चीज और बहुत अच्छी बात कि यहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ाई जाएंगी। अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए इन सब चीजों की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लास 12th का साथ में जो कोर्स चलेगा उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई जाएंगी। तो मैं आपको बता दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो के एंड में आपको मिलने वाले हैं। बेसिक जो चैप्टर हो गए हमारे पास, पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट कराने के बाद उसके रिगार्डेड आपको शॉर्ट ट्रिक्स दी जाएंगी। वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। जैसे क्या होता है कि आप कोचिंग में जाते हैं या हम भी जाते थे तो कोचिंग में क्या होता है, रटा देते हैं फिर, क्योंकि हमें क्या होता है बेसिक नहीं पता होता है। तो हम साथ में लेके चलेंगे। क्या करेंगे, चैप्टर लेंगे पहले, चैप्टर के बाद हम फिर भागेंगे शॉर्ट ट्रिक्स में और समझ जाएंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स आई कैसे, ये शॉर्ट ट्रिक्स बनी कैसे। हम हर क्वेश्चन को करते 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 उसके बाद हम उस क्वेश्चन के ऊपर डिटेल्स अपनी इकट्ठा करेंगे, जो भी हमारे पास नॉलेज होगी, और उस नॉलेज को एकजुट करके शॉर्ट ट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होती है, उन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते करते आपको एक अनुभव मिल जाता है कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वही शॉर्ट ट्रिक्स। तो यानी कि यहाँ पर मैथ्स के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की भी तैयारी कराई जाएगी। आप निश्चित हो जाइए, मैं गौरव सिंह नेगी आपको यहाँ पर मैथ्स का पूरा पूरा कोर्स कराऊंगा क्लास 12th के लिए, और साथ ही एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की भी तैयारी होगी साथ में। अगर आप भाई फ्यूचर अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं तो मैथ्स में मेरी ओर से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन मैथ्स का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है रिलेशन। ये चैप्टर बच्चों को क्या लगता है कि कठिन लगता है, मोस्टली क्या होता है कि कठिन जैसा समझ में आता है। क्यों कठिन जैसा समझ में आता है? क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल बातें चलती हैं, कोई डेरिवेशंस नहीं है, कोई फॉर्मूलेज नहीं है, यहाँ पर लॉजिक चलता है। लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका लॉजिक यानी माइंड चल रहा है, साफ है, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन। यहां से आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, यानी टाइम t=0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात करते हैं रिलेशन होता क्या है। होता क्या है रिलेशन? तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन किन्हीं दो नॉन एम्प्टी, ध्यान से समझो, किन्हीं दो नॉन एम्प्टी सेट्स, कोई दो मैंने नॉन एम्प्टी सेट्स लिए, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि A क्रॉस B जो भी आएगा, जो भी उसमें से उस जो A क्रॉस B का सेट बनेगा हमारे पास, उसमें जो भी हम अपनी इच्छा अनुसार या कुछ कंडीशनों के हिसाब से नंबर्स को जो भी हमारे पास होंगे उसके अंदर उनको लेंगे, उससे जो सेट बनेगा, यानी A क्रॉस B के अंदर से कुछ एलिमेंट हमने कंडीशन लगा के निकाल लिए। समझ में नहीं आ रहा? एग्जांपल दूंगा अभी। A क्रॉस, पहले समझ लो, सुन लो ऐसे, A क्रॉस B में से हमने कोई एलिमेंट जो हमारी इच्छा, कुछ कंडीशन लगाई हमने बोला कि ऑड टर्म्स ही होना चाहिए, हमने बोला कि इवन टर्म्स ही होना चाहिए। तो A क्रॉस B के अंदर जो भी ऑड टर्म्स थे हमने बाहर निकाले और हमने उन्हीं को रिलेशन बोल दिया। वही रिलेशन है A क्रॉस B। यानी बेसिकली हमने क्या किया, A क्रॉस B में से कुछ एलिमेंट निकाले और जो भी सेट बना हमने उसको रिलेशन नाम दिया। तो यानी मैं बोल रहा हूं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जाहिर सी बात है, हमने A क्रॉस B के अंदर से ही तो निकाला है एलिमेंट, वही सेट तो बनाया, तो वही सेट क्या है, रिलेशन है। तो यानी कि A क्रॉस B है क्या एक्चुअल में, जो R है वो क्या है एक्चुअल में, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सबसेट क्या होता है, A क्रॉस B जो भी सेट होगा उसमें से आपने कुछ भी एलिमेंट निकाले हैं वही वो उसका सबसेट बन जाता है। ठीक है, यानी कि R क्या है, R क्या है, R में सारे वो एलिमेंट होंगे जो A क्रॉस B में होंगे। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि A क्रॉस B में जो जो एलिमेंट होंगे वो R के अंदर होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि A क्रॉस B के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो R के अंदर हो।
हाँ ये जरूर है कि आर के अंदर जो जो एलिमेंट होगा वो ए क्रॉस बी के अंदर भी होगा। बात करते हैं यहां पर ए क्या है और बी क्या है। मैंने बोला ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, पहली बात तो ये समझना है कि सेट्स क्या होता है। देखो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इसके बारे में, सेट्स रिलेशन थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी। सेट तो आपने पूरा पूरा पढ़ा होगा, वहां पर आपने ए क्रॉस बी भी निकालना सीखा होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्कशन कर देता हूं सेट्स क्या होते हैं। देखो सेट होता क्या है, सेट होता है एक वेल डिफाइंड ऑर्डर सेट। मैं बोलता हूं, जैसे आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊं, कुछ जो डिफाइंड हमारे पास एलिमेंट होंगे, यानी हर किसी के नजरिए में मैं अगर किसी दूसरे बंदे से भी पूछूंगा और किसी तीसरे बंदे से भी पूछूंगा, ठीक है, तो वो उसके द्वारा भी वही आंसर मिलना चाहिए, मेरे द्वारा भी वही आंसर मिलना चाहिए, तीसरे बंदे के द्वारा भी वही आंसर मिलना चाहिए। यानी वेल डिफाइंड होना चाहिए, किसी और दूसरे का मत अलग नहीं होना चाहिए, उसमें सबका मत एक हो। पहली बात तो कंडीशन ये, जैसे कि मैं बोलूं कि 1 से लेके 10 तक के बीच में आने वाले ऑड टर्म्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे 1 से 10 तक में आने वाला 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, तो ये होंगे। अच्छा मैं किसी दूसरे से पूछता हूं 1 से 10 तक के बीच में आने वाले ऑड टर्म्स, उसका भी आंसर ये होगा। किसी तीसरे से पूछता हूं 1 से 10 तक के बीच में आने वाले, उसका भी यही होगा। तो यानी वेल डिफाइंड है ये, किसी तीसरे चौथे के उसमें अलग आंसर नहीं आ सकता है, तो यानी एक वेल डिफाइंड है। तो अगर मैं इसको मझला ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूं तो यही सेट होता है, एक वेल डिफाइंड ऑर्डर। जो भी हमारे पास होगा वेल डिफाइंड होगा, सेट क्या है, वेल डिफाइंड। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि सेट कौन नहीं हो सकता फिर। जैसे कि सेट, अगर मैं बात करता हूं कि आपके कोई 3 फेवरेट कलर, जैसे मैंने बात करी कि मेरे जो फेवरेट 3 कलर हैं वो ब्लैक है, रेड है और व्हाइट है। आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है, किसी तीसरे बंदे के हिसाब से कुछ और हो सकता है। तो यानी ये फिक्स्ड नहीं है, हर किसी का मत जो भी रहेगा, ओपिनियन रहेगा, वो अलग अलग है। तो यानी जो भी मैं बोल रहा हूं कि ये अब सेट नहीं है। ठीक है, समझ में आया सेट क्या होता है। अब बात करते हैं नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना ही चाहिए। अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो फाई हो जाता है, नॉन एम्प्टी सेट हो जाता है। ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। एम्प्टी सेट हो जाएगा ना जब अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो अगर एलिमेंट है तो वो नॉन एम्प्टी सेट, अगर एलिमेंट नहीं है तो वो एम्प्टी सेट, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं या खाली ब्रैकेट लगा के दिखा देते हैं। याद आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो रिलेशन है क्या, रिलेशन लेट ए एंड बी आर द 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा, और जो रिलेशन जाएगा वो ए से बी की ओर भाग रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ये रहा तुम्हारे पास एक ए और ये रहा तुम्हारे पास एक बी सेट। ठीक है, मैं यहां पर नंबर दे देता हूं 1 2 3, यहां पर ए बी सी डी। ठीक है, मैं बोलता हूं इस 1 का रिलेशन ए में था, 2 का रिलेशन बी के साथ था, 3 का रिलेशन सी एंड डी के साथ था। तो यहां पर जो हमारे पास रिलेशन आया वो कैसा आया, ए का 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है और 3 का सी एंड डी के साथ है, यानी 3 का सी के साथ भी है और 3 का डी के साथ भी है। तो ये जो हमारे पास सेट बना, ये जो हमारा बना वो रिलेशन डिफाइन हो रहा है ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और रिलेशन आया हमारे पास ये।
अगर मैं यहाँ से ए क्रॉस बी निकालने को बोलूंगा तो आप बोलोगे ए का ए के साथ बी, वन का ए के साथ, वन का बी के साथ, वन का सी के, वन का डी के साथ, ऐसे टू का ए, टू का बी, टू का सी, टू का डी, एंड थ्री का ए के साथ, थ्री का बी के साथ, थ्री का सी के साथ, थ्री का डी के साथ, यानी बहुत सारा बनेगा ना ए क्रॉस बी जो आएगा। तो यानी ये जो ए क्रॉस बी हमारे पास आने वाला है उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें से कुछ एलिमेंट ये भी होंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी हमारे पास रिलेशन आएगा वो सबसेट होगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर प्रॉपर ए क्रॉस बी निकाल के बता दो तो ए क्रॉस बी 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d, ऐसे तो बनेंगे। तो उनमें से जो सेट हमारे पास आएगा उसमें से ये भी कुछ एलिमेंट होंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं हमारे पास? हमारे पास तीन टाइप के रिलेशन होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव। हिंदी में बोलते हैं संक्रामक, सॉरी तुम्हारा ये स्वतुल्य, गलत लिख दिया, स्वतुल्य, दूसरा होता है सम्मित, तीसरा होता है संक्रामक। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा टफ नहीं है। अच्छा, समझते हैं रिफ्लेक्सिव होता क्या है। रिफ्लेक्सिव होता है फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। ये जो साइन होता है उल्टा ही नहीं है, फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, किसी जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग करता है ए के अंदर। समझना, इसको ध्यान से समझना। ए के अंदर कोई सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है ए नाम का, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो बिलोंग कर रहा है। एंड द रिलेशन इज डिफाइंड एज, द रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सेट ए के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए का ए के साथ ही उसका एक सबसेट है, वही रिलेशन। तो रिलेशन कहता क्या है? तो रिलेशन बोलता है रिलेशन इज इक्वल टू, जो भी आएगा हमारे पास वो होगा ए कॉमा ए, एलिमेंट होगा उसके अंदर, और जो ए है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर। ठीक, समझ में आया? नहीं आया? एग्जाम्पल दो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कुछ एलिमेंट है हमारे पास 1,2, दो ही, चलो 3 ले लेता हूँ, 1,2,3, ठीक है, और ये ए के अंदर है सबके सब, ये हमारे पास ए के अंदर है। तो रिलेशन आर कुछ इस टाइप से होगा। अगर तुम इसका ए क्रॉस ए निकालोगे, जो भी आएगा, ठीक है, ए क्रॉस ए निकालोगे तो क्या आएगा? देखो, ए क्रॉस ए निकालोगे तो 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, है ऐसे 2,1 आएगा, 2,2 आएगा, 2,3 आएगा, ऐसे 3,1, 3,2 और 3,3 आएगा। ये तो आएंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? रिलेशन होगा कैसा? अगर उस रिलेशन के अंदर जो भी आपके पास एलिमेंट ए है वो कैसा हो? ए कॉमा ए की टर्म्स। यानी अगर मैं बोलूं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, जो मैंने एग्जांपल दिया है, तो क्या देखना है उसके अंदर? अगर 1 है तो 1,1 भी होना चाहिए, अगर 1 है तो 1,1, अगर 2 है तो 2,2 भी होना चाहिए, 3 है तो 3,3, ए होना चाहिए ना, ए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। लेकिन क्या अगर ए के अंदर 1, 2, 3 है तो रिलेशन के अंदर ए 1,1, 2,2, 3,3 भी होना चाहिए कि इसके अंदर आ रहा है 1,1, ए का आ रहा है 1,1, 2,2 भी आ रहा है, 3,3 भी आ रहा है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, समझ में आया? रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव किसी सेट ए के अंदर का कोई स्मॉल ए एलिमेंट है, वो किस टाइप से रिलेशन को डिफाइन करेगा? वो होगा ए कॉमा ए, जहां पर ए फॉर ए ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही हैं कुछ एलिमेंट ए के अंदर, तो अगर वो तभी रिफ्लेक्सिव होगा जब 1,1 भी हो, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7, 8,8 भी उसके अंदर होंगे, तभी वो रिफ्लेक्सिव। समझ में आया ना? एग्जाम्पल से समझ में आया? ठीक, अगला देखिए सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक क्या होता है?
सिमेट्रिक में इफ, सुन लो अभी, पहले सुनो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, कोई एलिमेंट है ए और बी, स्मॉल ए और बी, जो सेट ए के अंदर है, ठीक है, और रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस, तो वो तभी सिमेट्रिक होगा देन ए कॉमा बी, अगर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर क्या, आर को, तो बी कॉमा ए भी आर के अंदर होना ही चाहिए। समझ में आया? अगर मैं बोल रहा हूं कोई एलिमेंट ए कॉमा बी है जो ए के अंदर है, अगर रिलेशन के अंदर 1 कॉमा 2 भी आया, एग्जाम्पल, अगर 1 और 2 किसी सेट के अंदर हैं, तो रिलेशन में अगर 1 कॉमा 2 आया है तो 2 कॉमा 1 भी आना चाहिए, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा 1 भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक। इजी होता है समझना, समझ में आया? सिमेट्रिक क्या है, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, वही सिमेट्रिक है। अगर मैं बोलूं क्या ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप देख लो, 1 कॉमा 1 तो छोड़ो, 1 कॉमा 2 क्या 2 कॉमा 1 है, देखो 2 कॉमा 1 भी है, 1 कॉमा 3 क्या 3 कॉमा 1 भी है, हाँ 3 कॉमा 1 भी है, 2 कॉमा 2 हटा, 2 कॉमा 3 क्या 3 कॉमा 2 है, हाँ है 3 कॉमा 3, ठीक है। तो यानी ये जो हमने एग्जांपल दिया है वो सिमेट्रिक भी है। समझ में आया? सिमेट्रिक कैसे होगा, ए कॉमा बी अगर किसी ए सेट का एलिमेंट है तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन के अंदर आते हैं तो बी कॉमा ए को भी रिलेशन के अंदर आना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं तीसरा, 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। तीसरा होता है ट्रांजिटिव, जिसे बोलते हैं हिंदी में संक्रामक। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा। इफ यदि ए बी सी कोई 3 एलिमेंट किसी सेट ए के अंदर है तो होना क्या है, जब अगर ए बी रिलेशन के अंदर है, अगर ए बी रिलेशन के अंदर है और बी सी रिलेशन के अंदर है तो क्या होना चाहिए, कंडीशन देखो, तो ए सी को भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। समझ में आया? 3 कंडीशन, अगर ए बी रिलेशन के अंदर, बी सी रिलेशन के अंदर, तो ए सी को भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। पकड़ में आई बात? बिल्कुल पकड़ में आई। क्या बोल रहा हूं, ए बी सी कोई सेट के एलिमेंट है, किसी सेट ए के एलिमेंट है, अगर वहां पर ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, तो ए सी को भी आर के अंदर, ठीक है, ये किनारे किनारे ए सी को भी आर के अंदर होना चाहिए। तो वो कैसा होगा, संक्रामक। क्या देखते हैं ये है या नहीं है। मैं बोल रहा हूं 1 2 3, जैसे ए बी सी का 1 2 3 ए के अंदर है, ठीक है। अगर 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 3 आर के अंदर है तो क्या होना चाहिए, 1 कॉमा 3 को भी आर के अंदर होना चाहिए। देख लो क्या इसके अंदर है। अगर 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 3 कहां गया, 2 कॉमा 3 ये दो, 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3, तो 3 कॉमा 1 को भी आर के अंदर होना चाहिए। हाँ है, 3 को भी 1 के अंदर आर के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल है। तो यानी ये जो हमने एग्जांपल लिया वो इत्तेफाक से ट्रांजिटिव भी निकल गया। ऐसा होता नहीं है कि हर एग्जांपल में जो भी हो रिफ्लेक्सिव भी आ जाए, सिमेट्रिक भी आ जाए और ट्रांजिटिव भी आ जाए। तीनों के तीनों जरूरी नहीं है कि सेटिस्फाई हो, हाँ तीनों के तीनों सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं। अगर देखो स्वतुल्य जो हमारे पास होगा, अगर उसमें 1 कॉमा 1 भी है, 2 कॉमा 2 भी है, लेकिन 3 कॉमा 3 नहीं है, तो वो नॉट कैसा होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ना, वो 3 एलिमेंट है तो 3 के तीनों का जोड़ा होना चाहिए, 1 कॉमा 1 भी, 3 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3 भी। अगर उनमें से एक भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे सिमेट्रिक में अगर 3-4 एलिमेंट है, ए बी है, बी ए है, और ऐसे बी सी है लेकिन सी भी नहीं है तो नहीं होगा। यानी सबके कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ऐसे ट्रांजिटिव में भी होगा, ठीक है। ए बी सी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे और वो सबको देखना है आपने, फिर चेक करना है। एक भी नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं है फिर, ठीक। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या चीज होती है, इसमें अगर रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तीनों के तीनों हो जाए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों के तीनों अगर किसी सेट जो भी हमारे पास दिया होगा वो रिलेशन के अंदर मौजूद है
तो वो जो हमारे पास रिलेशन होगा उस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो तीनों के तीनों अगर किसी ये तीनों के तीनों कोई जो रिलेशन है वो तीनों के तीनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई इनको वो करे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी की बुक मैंने उठा ली है, यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो मैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर भाग रहा हूँ, प्रश्नावली 1.1, जहाँ पर आपके पास दिया है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुविधा मिलेगी। देखो मैंने हिंदी की बुक पकड़ रखी है और मैं लिखा इंग्लिश में रहा हूँ। ठीक है, देखो पहला नंबर क्या दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। यानी हमें फाइंड करना है, हमें डिसाइड करना है कि जो भी हमारे पास ये रिलेशन दे रखा है, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, जो भी रिलेशन दे रखा है वहां पर ये सब के सब क्या सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांसिटिव है, ये सारी चीजें हमें बतानी है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने रखा है, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का पहला पार्ट। अगर आपके पास कोई समुच्चय, कोई सेट A = 1 से लेके 14 तक दिया हुआ है, वहां पर जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है। तो आपको बताना ये है कि ये तीनों लॉ जो तीनों में से किसी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिसाइड करना है आपने कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या इनमें से कोई भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कोई नहीं, या तीनों के तीनों है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है भाई, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि x और y क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है कि 3x - y = 0, जहां से मैं अगर y की वैल्यू निकालूं तो y = आएगा 3x। तो यानी y वो होगा हर बार वही होगा जो x का तिगुना हो। y अगर x हमारे पास 1 है तो y हमारे पास 3, x हमारे पास 2 है तो y हमारे पास 6, x हमारे पास 3 है तो y हमारे पास 9, यानी 3 गुना हर बार y निकलेगा। तो यानी जो भी हमारे पास रिलेशन बनेगा उसमें y x से 3 गुना बड़ा, तो यानी रिलेशन हमारे पास निकलना है, नंबर हमारे पास यही है। x को हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो यानी अगर 1 लेते हो x को तो y हमारे पास 3 आ जाएगा, दिखाई दे रहा होगा। x अगर हमारे पास 2 लेते हैं तो y हमारे पास 3 गुना हो जाएगा 6। x हमारे पास अगर 3 लेते हो तो ये 9 हो जाएगा। x हमारे पास अगर 4 लेते हैं तो 12 हो जाएगा। ऐसे अगर हमारे पास 5 लेते हो तो 15 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा और आखिरी वाले को 14 अगर आप लेते हैं तो 42 हो जाएगा। 14 ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, यानी हमारे पास रिलेशन बन के आ चुका है। तो चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, देख लेते हैं 1,3। तो हमारे पास पहला वाला रिफ्लेक्सिव होता है, देखो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कि अगर इसके अंदर जो भी एलिमेंट है 1, 2, 3, तो 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। अरे जाहिर सी बात है, अगर आप जो R है, जो हमारे पास R है, वहां पर अगर x, x जो x, x है वो बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग इन R के अंदर x, x तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जो y है वो तो x से तिगुना है, यानी 3x हो सकता है। x, x नहीं हो सकता ना, समझ में आ रहा है। 1 है लेकिन 1,1 कहीं नहीं होगा, 1,3 होगा। ठीक है, 2,6 होगा, 2,2 नहीं होगा, तो यानी x, x बिलोंग नहीं करेगा R के अंदर, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। ठीक है, और जहां पर x क्या है, x इज द सबसेट ऑफ x बिलोंग्स टू A। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है।
सिमेट्रिक है या नहीं है? तो सेकंड में हमारे पास सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए होता है ए बी अगर आर के अंदर है तो बी ए भी आर के अंदर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं इनमें से 1 2 है तो 2 1 है क्या कहीं पर? 2 1 कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही ऐसी है कि अगर ये 1 है तो ये 3 ही होना चाहिए। अगर आप इसको 3 ले लोगे तो ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब एग्जांपल ये बोल सकते हो कि अगर 1,3 बिलोंग्स इन आर और 3,1 डज नॉट बिलोंग इन आर, नहीं करेंगे ना, इसके अंदर नहीं करेंगे तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। कोई एक भी अगर हमारे पास आ जाता है तो हम बता देंगे कि वो नहीं है। अच्छा, तीसरे देख लेते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव है या नहीं, बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अच्छा, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव में होना चाहिए कोई 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी, और उसमें देखना है कि ए बी बी सी, अगर ए बी और बी सी दोनों आर के अंदर है तो ए सी को भी आर के अंदर होना चाहिए। ठीक, ए सी को भी आर के अंदर होना चाहिए। कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं, कोई 3 एलिमेंट 1, 2, 3, इसके अंदर 3 ले लिए ना। तो देखो, सोचो, ये 2 ले लिए हमने इधर से, 1 2 3 नहीं लेते। इसके अंदर से रिलेशन के अंदर से 1,3, ठीक है, 1,3 और 2,6 दोनों ले लिए। 1,3 और 3, ये लेंगे ना, 1,3 और 3,9। अरे ऐसा होता था ना, ए बी दूसरा वाला बी सी होना चाहिए था, यानी ये वाला इधर आना चाहिए तो ए सी होगा, ऐसे तो देखो 1,3 लिया और 3,9 लिया। ठीक है, क्या 1,9 भी होगा? 1,9 भी होगा? नहीं होगा, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, अगर 1,3 बिलोंग इन आर, 3,9 बिलोंग्स इन आर, इसका मतलब 1,9 ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, जो कि गलत है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो पहला वाला जो एग्जांपल है हमारे पास, वहां पर ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। समझ में आया? बहुत इजी सा था। सेकंड क्वेश्चन की ओर देखो क्या है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि n प्राकृतिक संख्या जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं n, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 2 से इन्फिनिटी तक जाती है। जहाँ पर हमें x, y सेम चीज है, यहाँ पर 14 तक गया था, वहाँ पर जो नेचुरल नंबर है इन्फिनिटी तक जाएगा, और इन्फिनिटी तक भी नहीं जा रहा, वो तो 4 से छोटा दिखा है। देखो क्या बोल रहा है कि जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि x, सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, जहाँ पर x जो है 4 से छोटा होगा, द्वारा परिभाषित है, डिफाइंड है। ठीक है, तो रिलेशन जो है वो क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है। रिलेशन क्या होगा डिसाइड करना है। हो जाएगा या करके बताओ? हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। डाउट होगा तो पूछ लेना, आप कमेंट कर लेना, ठीक है। वही चीज है, अरे समझ में नहीं आएगा। ये बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं हैं और जो कि 4 से छोटी है, इसका मतलब ये जो सेट हमारे पास बनेगा वो 4 से छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, समझा दे रहा हूँ, 3 तक जाएगा। और हमारे पास y जो दे रखा है, y कुछ इस टाइप से दे रखा है कि x प्लस 5 होगा, तो y हम खुद ही निकाल लेंगे। y अगर x अगर 1 है तो y कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 यानी 6, तो y खुद ही आ जाएगा। तो रिलेशन कुछ इस टाइप से बनेगा, रिलेशन इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 कॉमा दूसरा क्या होगा? y हमारे पास 6 होगा। अगर हम x को 2 लेते हैं तो 2 प्लस 5 यानी 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 लेते हैं तो 3 प्लस 5 यानी कि 8। ठीक है, अगर 2 लिया तो 2 प्लस 5 7 6। ठीक है, ये रहा। उसके बाद अरे बहुत ही सिंपल सा हो गया ना। अब रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, देखो देख के बता दोगे कि 1, इसके अंदर देखो 1 2 3 है तो 1, 1 2, 2 3, 3 भी होना चाहिए, तो नहीं है वो कुछ भी, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? अरे सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 2 है तो 2, 2 1 भी होना चाहिए। 1 6 है, 6 1 है क्या? नहीं है, हो ही नहीं सकता कभी, सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव की ओर बढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में देख लो क्या, 1 6 लिया, 1 6 लिया, दूसरा हमने 6 1 1
ठीक 6 1 नहीं हुआ। अच्छा देखो 1,6 2,7 अगर लेते हैं 1,6 2,7 अगर इनको ऐड भी करते हैं तो भी ये नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो तीनों के तीनों नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर वाले उसके बाद हम फर्स्ट का थर्ड नंबर में भाग रहे हैं। ए इज इक्वल टू हमारे पास दिया है, गिवन है 1 से लेके 6 तक रिलेशन हमारे पास दिया है x कॉमा y, जहां पर सच दैट y भाज्य है x से, रिलेशन को परिभाषित कीजिए। y भाज्य है x से, रिलेशन को परिभाषित कीजिए। अरे बहुत ही इजी सा है, इसको बता देता हूँ चलो। ठीक है, तो सीधे सीधे समझाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। क्या बोल रहा है कि हमारे पास 1 से लेके कहाँ तक गया है, 1 से लेके 6 तक गया, 1 3 4 5 6, और हमारे पास कंडीशन ऐसी दे रखी है कि जो x है वो डिविजिबल है y से, ऐसा कुछ दिया। y भाज्य है x से, ये दिया ना हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो सकता है, देखो हमारे पास सेट कैसा बनेगा, तो हमारे पास जो रिलेशन बनने वाला है कुछ ऐसे बनेगा। अगर 1 है तो देखो 1 से तो y को क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 1 x है तो 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 वाले में तो 3 भी हो जाएगा, 1 वाले में तो 4 भी हो जाएगा, 1 वाले में तो 5 भी हो जाएगा, 1 वाले में 6 भी हो जाएगा। अच्छा 2 की ओर भाग रहे हैं, 2 वाले में देखो अगर 2 में लिया तो 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है। ऐसे अगर आपने 3 बोला तो 3 में 3 हो सकता है। अच्छा 2 भी हो सकता है ना, 2 से 2 भी हो सकता है। ठीक है, 3 से 3 हो सकता है, 3 से 6 हो सकता है। ऐसे 4 में भागे तो 4 से 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, उससे पीछे वाले तो खुद ही नहीं होंगे। 5 में 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 6 में 6 हो सकता है। ये तो बनेंगे रिलेशन। क्या रिफ्लेक्सिव है, इजी सा है। क्या रिफ्लेक्सिव है, 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए। 1,1 भी दिखाई दे रहा है, 2,2 भी दिखाई दे रहा है, 3,3 भी दिखाई दे रहा है, 4 4 5 5 6 रिफ्लेक्सिव है, पहला वाला बड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। देख लो 1 2 है क्या 2 1 है, 1 2 है क्या 2 1 है, 2 1 नहीं हो सकता ना। अगर हम 2 1 ले लेंगे तो x तो 2 हो गया, और 2 डिवाइड जो क्या करता है 1 को ना, हमें पता है ना y इज डिविजिबल बाई x, तो ये 1/2 जो क्या हो जाएगा, तो डेसिमल में आ जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो यानी 2 1 नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव में देख लो फटाफट, अगर 1 2 है 1 2 है 1 3 है, तो यानी क्या मतलब क्या होना चाहिए, 1 2 है 1 3 है तो 1 4 भी होना चाहिए। सॉरी 1 2 है और 2 वाला देखो 1 2 है और 2 4 है तो 1 4 भी होना चाहिए है। चलो एक चीज हो रही है ना अभी, ये देखो 1 2 है या 2 4 है 2 6 है, कुछ भी ले लो, 2 आगे से होना चाहिए तो 1 4 भी होना चाहिए, पहली कंडीशन। अभी थोड़ा प्रूफ हुआ, थोड़ा सा हुआ है, अभी देखते हैं आगे और देखते हैं, सभी को चेक करना पड़ेगा ना। 1 वाले तो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। अच्छा 2 वाले में जाते हैं, 2 4 है, ठीक है, और 4 4 है तो 2 4 भी होगा, बहुत अच्छे। आगे भागते हैं और थोड़ा सा भाग रहे हैं, 3 6 है और 6 6 है, 6 6 भी है, बहुत अच्छी बात है, और भाग रहे हैं। 1 4 है 1 4 है ना, और तुम्हारे पास 4 का टर्म्स कोई है तो 4 4 है, तो यानी 1 4 भी होगा, बहुत अच्छी। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। समझ में आया ट्रांजिटिव क्या हो रहा है, देख लो ना। अरे 1 2 है 2 4 है तो 1 4 भी है या नहीं है, 1 4 भी है। देखो 1 2 है 2 6 है 1 6 भी होगा, 1 6 भी होगा, 1 6 ये रहा। 1 2 है 2 2 है तो 1 2 भी होगा, 1 2 है ही, ठीक है। 3 6 है और 6 6 है तो 6 6 भी होगा, ये रहा। सबके सब हो रहा है, यानी ये जो हमारे पास स्पेशल केस बन के आया जहां पर ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों के तीनों हैं। इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं। उसके बाद हम 4th नंबर पाएंगे, 4th भी आप कर लेंगे इजीली, मेरे को विश्वास है। उसके बाद 5th हमारे पास दिया है, तो 5th में भी आप क्या
क्या बोल रहा है कि विशेष समय पर किसी नागरिक के निवासियों को ये दिस कर रहा है। तो मैं इसको आपको एक इसमें करके दिखाता हूँ, बाकी आप घर से करके आएंगे, ठीक है। ये अभी का आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे पास। वीडियो क्योंकि काफ़ी लेंथी बन जा रही है, और मैथ्स में क्या होता है वीडियो लेंथी बननी ही बननी होती है। फिजिक्स में तो तब भी मैं थोड़ा बहुत छोटा कर दे रहा हूँ, उसमें भी नहीं हो पा रहा होता ना, लेकिन मैथ्स में क्या होता है पर्टिकुलर हर सवाल करने हैं तो आपको नहीं होगा ना। तो क्या बोला है कि विशेष स्थान पर नागरिक निवासियों का समुच्चय निम्नलिखित प्रकार से आपको दिया हुआ है, जहां पर r इज इक्वल टू x, y सच दैट x तथा x एंड y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर वर्क करते हैं। ठीक है, x और y क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और हमें बताना है कि ये संबंध किस प्रकार का होगा, यानी रिलेशन कैसा होगा। सोचो क्या बोल रहा है। r जो हमारे पास रिलेशन कुछ दिया है, वहां पर जो हमारे पास नागरिक हैं, जो हमारे पास निवासी हैं, वो विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। किसी विशेष समय पर किसी एक पर्टिकुलर जो टाइम है, किसी पर्टिकुलर जो हमारे पास नगर है उसके निवासी हैं, ठीक है, नगर के निवासी हैं, जहां पर जो x, y है वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x, y जो है वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, समझते हैं। ठीक, तो यहां पर होना क्या है, उस पर्टिकुलर बंदे ने उसी नगर का निवासी होना है, जिस पर्टिकुलर जगह से आया उसी जगह का होना चाहिए, और वो एक ही जगह पर काम भी करते हो, ऐसा कुछ है इसका रूल, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। समझो अब इसको ध्यान से समझना, ये क्या है, लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हमारे पास क्या आ रहे थे, नंबर्स आ रहे थे, अभी नंबर्स नहीं है, ठीक। तो मैंने क्या उठाया, नगर से निवासी उठा रहा हूँ, और वो उसी कस्बे का निवासी भी होना चाहिए। देखते हैं रिफ्लेक्सिव बनता है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए कि अगर x y किसी सेट के एलिमेंट हैं, तो x भी और y भी सेट के अंदर होनी चाहिए, रिलेशन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। समझो क्या ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबल, ठीक। तो मैं जो सेट बना रहा हूं वहां पर एक ही स्थान पर कार्य करने वाले रहेंगे, ठीक है। अच्छा समझो, जो मैं x लेता हूं, ध्यान से समझना, जैसे x ले रहा हूं मैं, वो x आया, वहीं से नागरिक है, और उसी कंपनी में वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता, कर सकता है ना। x को लिया वहीं पर और वहीं पर काम भी कर सकता है, तो यानी x बिलोंग इन r होगा या नहीं होगा, होगा, जाहिर सी बात है। अरे ऐसा भी मान सकते हो, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि तुम हो और तुम्हारी परछाई भी है, तुम्हारी शैडो, तो तुम भाग रहे हो, तुम वहां से नगर से आए, और तुम्हारी शैडो भी तुम्हारे साथ साथ चल के आएगी। और मैं बोल रहा हूँ कि x और x क्या रिलेशन के अंदर नहीं होंगे, यानी तुम हो, तुम, और मान लिया कि तुम्हारी परछाई, समझ में आ रहा है, वो दोनों के दोनों उसी अंदर तो होंगे ही। अरे x y है क्या, y क्या है, उसी स्थान पर काम करने वाला। अरे x, अगर समझो, अगर x उस कंपनी में काम कर रहा है, तो क्या y को मैंने अगर x मान लिया तो वो भी तो उसी के अंदर जुड़वा भाई है। अरे मैं बोल रहा हूं कि x जो है वही y भी है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि वो उसी कंपनी में काम नहीं कर सकते क्या, अरे x उसी के अंदर काम कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि y भी x ही है, तो क्या x के अंदर काम नहीं कर सकता, उसी कंपनी में काम नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि x बिलोंग्स इन r एंड y बिलोंग इन r, तो इसका मतलब वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। समझ में आया ना, कि एक बंदा काम कर रहा है उसी के अंदर, तो y भी मैंने अगर x मान रखा है तो y भी करेगा, उस x ही करेगा उसके अंदर,
तो x कॉमा एक्स भी हो सकता है, लिख सकता हूँ ऐसा, दो बंदे, ठीक। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि x कॉमा वाई, अब देखते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। देखो x कॉमा वाई अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं यानी रिलेशन के अंदर हैं, तो क्या y कॉमा एक्स नहीं होगा रिलेशन के अंदर? जाहिर सी बात है होगा। अरे y कॉमा एक्स भी तो उसी कंपनी में काम करेंगे एक ही साथ। x कॉमा अगर y आर के अंदर है, रिलेशन के अंदर है, तो y कॉमा एक्स को साथ में होना ही है। अरे तुम हो और तुम्हारा कोई दोस्त है किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि नाम बता दिए कि राम और घनश्याम, मैंने बोला राम घनश्याम क्या काम करते हैं, क्या मैं घनश्याम और राम नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है, ठीक है। ट्रांजिटिव के बारे में देख ले। अगर मैं बोलूँ कोई तुम्हारे पास ए बी और सी नाम के व्यक्ति हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ए बी अगर रिलेशन के अंदर है और बी सी अगर रिलेशन के अंदर है, तो क्या ए सी रिलेशन के अंदर नहीं होगा? अरे बताओ भाई, इजी है ना, बहुत अच्छा। क्या होगा? होगा। अरे कोई नाम लिया, राम श्याम और घनश्याम, मैं बोल रहा हूँ राम श्याम कंपनी में काम करते हैं, श्याम घनश्याम कंपनी में करते हैं, तो राम और घनश्याम नहीं करेंगे काम? करेंगे। बहुत ही इजी सा हो गया कि ये तीनों के तीनों लॉस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बी नंबर है वो आप कर लेंगे। क्या है? वही चीज है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। तो एक्स कॉमा एक्स भी तो उसी मोहल्ले में रहेगा। अरे एक्स अगर मोहल्ले में रह रहा है तो एक्स उसी का जुड़वा भाई भी रह सकता है ना, ठीक है। अगर एक्स और वाई उसी मोहल्ले में रह रहे हैं तो वाई और एक्स भी उसी मोहल्ले में रहेंगे, यानी सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, और तुम्हारा ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि एक्स वाई अगर जेड तीन ले लेते हो, एक्स वाई अगर उसके अंदर है, वाई जेड अगर उसी के अंदर मोहल्ले में है, तो एक्स जेड भी उसी के अंदर होंगे, लिखना है, ठीक है। उसके बाद सी नंबर देखो, सी नंबर क्या बोला है? एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। एक्स जो है, एक्स कॉमा वाई रिलेशन हमारे पास कुछ वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो एक्स है वो वाई से कितना है? 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा कुछ रिलेशन दिया है, ठीक है, समझो इसको। अच्छा, बात करते हैं रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अच्छा बताओ, एक्स कॉमा एक्स क्या आर के अंदर होना चाहिए? नहीं होगा। अरे एक्स है क्या? एक्स जो भी वाई होगा उससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा। अरे एक्स वाई अगर तुमने एक्स ले लिया है, वाई अगर कुछ भी है, तो एक्स क्या होना चाहिए? उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा, यानी +7 तो होना ही चाहिए था उसमें। तो यानी अगर तुम बोलते हो अगर वाई की जो हाइट है वो 7 है, तो एक्स की 14 होनी चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, यानी 7,7 नहीं हो सकता, यानी एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग इन आर। तो यानी रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा बताओ, अगर 14,7 हाइट है, वो बिलोंग कर रही है आर के अंदर, तो इसका मतलब 7,14 भी करनी चाहिए। क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि 14 अगर वाई है तो वो कितना होना चाहिए? 21 होना चाहिए। 7 एक्स क्या होना चाहिए? वाई से 7 ज्यादा, इसका मतलब ये गलत हो गया, तो यानी ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो तुम कैसे लिखोगे? तुम वही लिखोगे कि अगर एक्स और वाई, अगर एक्स तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास कोई एग्जांपल दे दोगे, तो ये तुम्हारे पास अगर है तो ये चीज नहीं होगी उसके अंदर, जाहिर सी बात है। ऐसे तुम्हारे पास सिमेट्रिक भी देख लोगे, ट्रांजिटिव, ठीक, तो मेरे हिसाब से ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। उसके बाद देखो, एक्स वाई की पत्नी है, पत्नी वाला है, पिता वाला है, ठीक है, हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास तुम्हारे पास 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, जिसमें हमारे पास करीब 5 पार्ट दिए हुए थे जो कि हमने किए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पूरे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर 1 जो एक्सरसाइज 1.1 है, वहाँ पर आप पहले पार्ट के 5 के 5 जो पार्ट हैं वो अपने मन से करें, ठीक है। आज के लिए वीडियो इतना ही। बाय बाय, टाटा एंड मन लगा के पढ़ते रहिए। टेक केयर।